लगातार राजधानी दिल्ली में लोगों के अगवा होने की घटनाएं बढ़ रही हैं और जब हम बुराड़ी विधानसभा की बातचीत कर रहे हैं तो वहां भी लोगों से हमने बातचीत की, उन परिजनों से बातचीत की जिनके घर में जिनके परिजन, जिनके बच्चे अगवा हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ के विधायक संजीव झा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार आप प्रशासन से भी बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक हो सके, लेकिन अभी भी ये पूरा गैंग है या क्या इसके पीछे षड्यंत्र है, सामने नहीं आ पा रहा। सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की है। पूरे दिल्ली में 800 से ज़्यादा लोग गायब हुए हैं और मैं अपने विधानसभा की बात करूं, बुराड़ी की बात करूं, तो दर्जन से ज़्यादा लोग गायब हो रहे हैं और उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और लोगों की ये आशंकाएं हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला हो सकता है, या जिस तरह से आप यूएस में एफस्टीन फाइल वाली बातें चल रही, क्या क्या दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां 10 साल 12 साल की बच्चियां गायब हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री इसका संज्ञान लेंगे और इस पे इमीडिएटली कार्रवाई हो, ताकि अगर कोई गैंग इस तरह से काम कर रहा है तो वो उसका भी पर्दाफाश हो, ताकि लोग जो डरे सहमे हैं उस डर से लोगों को निजात मिले। जब आप लोग प्रशासन से बात करते हैं, ऐसे शिकायतों पर चाहते हैं कि मदद हो जाए, तो क्या दिल्ली पुलिस आपकी मदद कर पा रही है प्रॉपर ट्रैक करने में, या कुछ सहूलियत आपको मिल पा रही है? लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पुलिस कमिश्नर से टाइम मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है, अगर प्रदेश अध्यक्ष समय मांग रहे हैं तो समय दें, मिले। हमारी जिम्मेदारी, भाई आम जनता तो मिल नहीं सकता आपसे, हम चुने हुए लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप मिलोगे नहीं। तो इसी जनता के टैक्स के पैसे से आपको नौकरी है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति की के लिए काम नहीं कर रहे हैं आप जिनके टैक्स के पैसे से आपका घर चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए काम करें। अभी मैं एक परिजन से बात कर रहा था, वो कह रहे कि हम अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, रात में लेट हो गया तो मेरा किसी ने पर्स निकाल लिया। मतलब एक पीड़ा उनके तरफ अपने बच्चे को खोने की है। अब रात में अगर वो खोजने निकलते हैं तो उनके सामने अपनी सुरक्षा की समस्याएं हैं और ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। जिम्मेदारी केंद्र की भी है, जिम्मेदारी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि प्रशासन, सरकार जिम्मेदारी से भाग रहे और आप सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में ना केवल दिल्ली के लोग, अलग अलग राज्यों से और अलग अलग देश के लोग यहाँ हैं और दिल्ली की कोई भी घटना ये देश की प्रतिष्ठा को शमशार करती है। क्योंकि जो लोग अलग अलग राजनीतिक दिल्ली में हैं या अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं जो राजधानी में हैं, वो देख रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालात क्या है। देश के गृह मंत्री यहाँ बैठते हैं, जिनके पास दिल्ली पुलिस जिनके अधीन है। तो इतनी बेपरवाह होना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। समय आएगा, लोग जवाब देंगे उसका। लोगों को लगता है कि दिल्ली में से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जनता ने बड़ी उम्मीदों से सरकार को चुना। थोड़ी सी जिम्मेदारी, ये तमाम प्रोपेगेंडा से समय मिल जाए तो कम से कम देश दिल्ली की जनता का, दिल्ली के लोगों की चिंता का आप लोग थोड़े से संज्ञान ले लें। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी से, गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से। अब देखना ही होगा कि आखिरकार दिल्ली में जो लगातार लोगों की जो अगवा होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं। इस पर दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है और ये घटनाएं कब थपती है? सोगी दीपक मंडल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।